सो गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। होप मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में मेरे को वन टाइप करके बता दो, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेल, बहुत सारे लोगों के वन आ रहे हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है हिमांशु प्रजापति और मेरी एज है जस्ट 20। मैं फॉरएवर बिजनेस में मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। जितने लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आज के जो सेशन का टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हमें सोशल मीडिया का की मदद किस तरीके से लेनी है अपने फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सके और मैक्सिमम यहाँ से हम अचीव कर सके। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम आज के सेशन में। सो टुडेज टॉपिक्स, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमें सोशल मीडिया पे एग्जैक्टली काम कब शुरू करना है, क्योंकि हम पहले दिन से ही आके अपना वर्क सोशल मीडिया पर नहीं स्टार्ट कर सकते। हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर। हर चीज को फॉलो करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, हर चीज को करने के लिए तो वो प्रोसीजर फॉलो करना है। देयर इज अ टाइम, हमें सोशल मीडिया की तरफ कब शिफ्ट होना है। सेकंड, हाउ वर्किंग ऑनलाइन चेंज्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस तरीके से चेंज हुआ जब से ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट हुई है और क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक बार आपको उसका भी मैं कंपैरिजन बताऊंगा, क्योंकि हमारे लिए जानना जरूरी है कि पहले किस तरीके से काम होता था और अब किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चेंजेस जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो आए हैं। बेसिक्स ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप एंड ट्विटर, ये कुछ मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बेसिक्स मैं आपको आज बताऊंगा। उन बेसिक्स से आप बहुत इजीली अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। राइट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है और कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है ताकि सोशल मीडिया पे लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपको पहचाने। ऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस पेड प्रमोशंस, ये दोनों चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में हमें क्या क्या करना है और पेड प्रमोशंस के लिए हमें क्या क्या करना होता है, किस तरीके से पेड प्रमोशंस चलाई जाती हैं, हाउ टू रन अ पेड प्रमोशन। एंड फाइनली, सम नॉट टू डू थिंग्स, वो चीजें जो हमें नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो पता होता है, वो जो करना होता है, जो नहीं करना होता काफी सारे लोगों को नहीं पता होता। तो आज हम वो भी कवर करेंगे। राइट, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट स्टार्ट, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। व्हेन टू स्टार्ट, स्टार्ट कब करना है हमें। देखो, स्टेप वन क्या होता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमें नॉन सर्कल पे काम करना। हमें डायरेक्ट सोशल मीडिया पे काम नहीं करना। एस एम एम नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरीली। एस एम एम का मतलब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जरूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही फर्स्ट डे से स्टार्ट करें। यूज द स्टोरी ऑब्लिक पोस्ट फीचर, आप स्टोरी या फिर पोस्ट फीचर को यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, ताकि आप मैक्सिमम लोगों को जो नॉन सर्कल है उनको थोड़ा हिंट दे सको कि हाँ मैंने कुछ स्टार्ट किया। यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच भी स्टार्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच भी स्टार्ट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया अपने व्हाट्सएप स्टोरीज में, बेसिकली अगर नॉन सर्कल में आपको काम करना है तो बेस्ट थिंग इज व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके साथ वो लोग कनेक्टेड होते हैं जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है और जिनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड होता है, वही लोग आपके साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड होते हैं। तो आपको डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं शेयर करना कि आई हैव स्टार्टेड फॉर एवर बिजनेस और आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद टीम 564। आपको कुछ क्रिएटिव शो करना है, क्रिएटिव शेयर करना है। अगर आप चाहते हो कि आप बेसिकली अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको हिंट दो कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है। राइट, अगर मैं आपको आइडिया दूं कि क्या कैसा आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने सीनियर से बात करके एक अच्छा सा ग्राफिक डिजाइन करवाओ जिसमें आपकी और आपके सीनियर की फोटो कोलैब होके लगेगी और पीछे वेलकम टू द टीम 564 होगा। अगर आप एक ऐसा पोस्टर अपनी स्टोरी पर पोस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फ्रेंड्स पहली बार में पूछेंगे कि ऐसा तूने क्या स्टार्ट किया है, टीम 564 क्या है, और ये जो बंदा तेरे साथ में खड़ा है ये कौन है, तू इसको कैसे जानता है, तू इसको कब से जानता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, उन सब क्वेश्चंस को आपको पता है किस तरीके से टैकल करना है और वहां से आपने अपना बिजनेस किस तरीके से शेयर करना है। राइट, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्टिंग में जब तक आप नॉन लिस्ट पे काम कर रहे हो तब तक उसकी आपको ऐसा नहीं होता कि वो कंपलसरी आपको जरूरत है ही है। आप उसको, अगर आप क्रिएटिविटी शो करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं तो आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज द बेस्ट वे टू ग्रो इन दिस बिजनेस इज द बेसिक्स। बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट करो डायरेक्टली।
ये मत पोस्ट ये नहीं पोस्ट आउट करना हमने कि हम फॉरएवर बिजनेस में आए हैं या फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आप 15% डिस्काउंट पर ले लो, ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में हमें एक तरीके से काम करना है। हमें बेसिकली टीम फायर 64 को प्रमोट करना है। अगर हम टीम फायर 64 को प्रमोट करते हैं तो फॉरएवर बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रमोट होता है। सेकंड पार्ट, जब हमारी नॉन लिस्ट खत्म हो जाएगी, जब हमारा नॉन सर्कल खत्म हो जाएगा, बेसिकली नॉन सर्कल कभी खत्म नहीं होता, जस्ट इन केस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम नॉन सर्कल में ऑलमोस्ट काम कर चुके होते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद स्टार्ट बिल्डिंग प्रोफाइल। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करना है। प्रोफाइल बिल्डिंग के भी काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बताऊंगा। स्विच टू बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप की जगह व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कर लो, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आपकी जो प्रोफाइल है उसको बिजनेस प्रोफाइल कर लो, ताकि आपको और जो एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करती है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आपको पेड प्रमोशंस आप तभी कर सकते हो जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल होती है, तो वो फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं और आपके लिए आपका बिजनेस मैनेज करना आसान हो जाता है। यूज सीनियर्स अकाउंट फॉर पेड प्रमोशंस। जब तक आपकी खुद की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि आपकी खुद की प्रोफाइल अच्छी नहीं बिल्ड हो जाती, तब तक आपने क्या करना है, अपने सीनियर का अकाउंट यूज करना है, अपने सीनियर की सपोर्ट से अपनी ये प्रमोशन जो है रन करनी है, क्योंकि आपका जो भी सीनियर है उसका एड अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है, उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्टअप है, तो आपने उनके साथ कोऑपरेशन में मिलके अपनी जो एड्स हैं वो रन करनी है। जो पेड प्रमोशंस आप रन करना चाहते हो वो आप रन कर सकते हो। थर्ड पार्ट इज दैट आफ्टर बिल्डिंग द प्रोफाइल, जब आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ली, उसके बाद आपको सिर्फ पेड प्रमोशंस के ऊपर रिलाय नहीं होना, आपको कंटेंट भी डालना है, कंटेंट भी पोस्ट आउट करना है जिससे हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है, साथ साथ पेड प्रमोशंस भी चलानी है, राइट। इन दोनों को हमने साथ साथ चलाना है दोनों को। और फोकस ऑन जनरेटिंग एटलीस्ट डेली 5 ऑर्गेनिक लीड्स एंड 5 पेड लीड्स। फोकस किया करो कि दिन के पर्सनल जितने भी पर्सन आज के वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, कोशिश किया करो कि दिन के कम से कम आप 5 ऑर्गेनिक लीड्स प्रोड्यूस करो और 5 पेड लीड्स आपके पास आए, जिनसे क्या होगा, आपके पास कभी लीड्स की कमी नहीं होगी। लॉन्ग टर्म गोल को अगर आपने अचीव करना है तो शॉर्ट टर्म में जो चीजें करनी होती हैं उस पर फोकस रखा करो। अगर आप दिन के डेली 10 लीड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और उनको आप बिजनेस शेयर कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लोगे। तो जब हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद हमने इस चीज पर फोकस करना है। तो हम आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ वर्किंग ऑनलाइन चेंज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब जैसे ही ऑनलाइन रेवोल्यूशन आया तो क्या क्या चेंज आया। जब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, इंडिया में लॉकडाउन था, बहुत सारे बिजनेसेस नीचे जा रहे थे, काफी सारे लोगों को डाउनफॉल हुआ, काफी सारे लोगों की जॉब्स गई, काफी सारे लोगों को मतलब जिनके ऊपर काफी बड़ा लोन था उनके घर तक बिक गए, इतना ज्यादा हाहाकार मची। उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या हाल था, नेटवर्क मार्केटिंग का पे उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है, जिसको आप कहीं से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आपको बात करनी आनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। लॉकडाउन से पहले पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस था वो ऑफलाइन चलता था। 70% ग्रो कर गया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया, ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। अब ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने की कुछ एक एडवांटेजेस थी। वो क्या क्या एडवांटेजेस थी, ईज ऑफ फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। ईज ऑफ फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स का क्या मतलब है कि जो आपके बिजनेस के लिए न्यू पर्सन है उनको ढूंढना आसान हो गया। वरना पहले किस तरीके से ढूंढा जाता था, पहले पैम्पलेटिंग यूज की जाती थी, पहले कार्ड एक्टिविटी की जाती थी, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, राइट। काफी सारी ऑफलाइन वेज ऑफ प्रमोशंस थी जो यूज की जाती थी। उससे क्या होता था, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि हमारी एड कहाँ कहाँ प्लेस हो रही है। और अगर आप बेसिकली फॉर एन एग्जांपल, अगर आप हरियाणा से हो, आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है गुजरात में, तो ये पॉसिबल नहीं था किसी भी पर्सन के लिए कि वो जो अपनी ऑफलाइन प्रमोशन है, वो अपनी कार्ड एक्टिविटी या फिर पैम्पलेट एक्टिविटी है, वो गुजरात में करा सके विदाउट एनी लिंक्स, जिसके कोई लिंक ही ना हो, राइट। तो जैसे ही ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड करना बहुत आसान हो गया। मोर फ्रिक्वेंटली बिगर मीटिंग्स। पहले क्या होता था, सपोज आपको 200 बंदों के लिए अगर कोई भी सेमिनार करना है तो आपको 1 महीने पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती थी, अरेंजमेंट्स करके रखने पड़ते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो कि जितना भी बड़ा वेबिनार हो, हमारा रिसेंटली जब एक लॉकडाउन में वेबिनार हुआ था, जब रिकॉर्ड भी बना था, उस टाइम पर 18,000 लोगों ने एक टाइम पर हमारे वेबिनार को देखा था, टीम फायर 64 को।
आप सोच कर देखो कि अगर 18,000 लोगों का वही सेमिनार हमें ऑफलाइन करवाना होता तो उसके लिए कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती, कितना अरेंजमेंट करना पड़ता, कैसे सब कुछ मैनेज करना पड़ता, वो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ऑनलाइन क्या हुआ, वो बहुत आसान हो गया। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, ऑनलाइन वर्क करने का एक मेन बेनिफिट क्या है कि हम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लोगों को टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम पहले ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे तो ऑफलाइन में जिन लोगों को हम ऑफलाइन मिलते थे, हमें नहीं पता होता था कि उस पर्सन का क्या इंटरेस्ट है, वो किन लोगों को फॉलो करता है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है और कैसे उसका फ्रेंड सर्कल है। लेकिन जैसे ही हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और फॉलोइंग चेक करने का हमें ऑप्शन देता है। हम वो चेक करके पता कर सकते हैं कौन कौन से हैशटैग पर्सन फॉलो करता है, कैसा उसका फ्रेंड सर्कल है, कौन कौन से अकाउंट्स वो फॉलो करता है। अगर वो मोटिवेशनल अकाउंट्स फॉलो कर रहा है तो हमें पता है कि उसका माइंडसेट अच्छा होगा। बेसिकली बात क्या हुई, हमें पता चला कि इस पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, राइट। साथ साथ पेड प्रमोशंस में हम सभी को पता है कि इंटरेस्ट चूज करने का एक ऑप्शन आता है, जिससे हम बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मैच करता है, राइट। इजी टू मैनेज विद स्टडीज एंड जॉब। पहले क्या होता था कि अगर हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए हमें कॉलेज से फ्री होके, जॉब से फ्री होके ऑफिस तक जाना पड़ता था, वहां जाकर ऑफलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी और उनका भी कुछ पर्टिकुलर टाइम होता था, टाइम मैनेज करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पर हम सभी अपने घर से बैठ के फ्रॉम आवर प्लेस मैनेज कर रहे हैं फॉरएवर बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, और वो बहुत अच्छे तरीके से इवन 70% ज्यादा ग्रो कर रहा है और हमारा टाइम भी यहाँ पर कम लग रहा है। 24/7 अवेलेबल ट्रेनिंग्स। पहले जो ट्रेनिंग्स होती थी वो ऑफलाइन होती थी, तो उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, ना ही कोई 2-2 घंटे तक अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ट्रेनिंग्स की। लेकिन बेसिकली आज के टाइम पर क्या हुआ, हर चीज की रिकॉर्डिंग करना बहुत आसान हो चुका है। हम यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, 24/7 अवेलेबल ट्रेनिंग्स, हम कभी भी सीख सकते हैं, कितना भी सीख सकते हैं। बेस्ट पार्ट एंड क्वालिटी कन्वर्जन। पहले क्या होता था, जो हमारे इंटरेस्ट के लोग होते थे, जो हमारे माइंडसेट के लोग होते थे, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो मुश्किल से मिलते थे। अगर मिलते थे तो कन्वर्जन होती थी, मतलब ऊपर नीचे कन्वर्जन होती थी, वैसी कन्वर्जन नहीं होती थी जैसी कन्वर्जन हमें चाहिए होती थी, जैसे हम खुद थे। तो बेसिकली जैसे ही हमें एक्सपोजर ज्यादा मिला, ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट किया, बेसिकली पूरे इंडिया से कनेक्ट हुए, तब हमने देखा कि पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वो चाहते हैं लाइफ से जो हम चाहते हैं, जिनका सेम मिशन है कि लाइफ में कुछ अलग करना है, जिनका सेम माइंडसेट है, जो हमारे साथ चल सकते हैं, जो हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं। उन लोगों के साथ मेहनत करना आसान हो गया और उन लोगों के टच में आना और आसान हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स। बेसिक्स किस चीज के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, व्हाट्सएप के और ट्विटर के। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंस्टाग्राम। देखो, हर एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना किसी चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि बेसिकली उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस चीज को रीच मिलेगी। जैसे इंस्टाग्राम जो है, अगर आप पहला पॉइंट पढ़ो, वो फोटोज एंड वीडियोस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख के शेयर नहीं कर सकते, जैसे आपको ऑप्शन मिलता है ट्विटर पे, फेसबुक पे। बेसिकली यहाँ पर ज्यादा रीच किस चीज को मिलती है, वीडियोस को और फोटोज को। तो अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पर काम करना है, आप लोग आइडिया लगा सकते हो, हमें फोटोज और वीडियोस पर फोकस करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ट टाइम कौन सा होता है पोस्ट करने का? शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस टाइम पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पर एक्टिव होते हैं। इंस्टाग्राम पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाइलाइट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। हाइलाइट्स तो बिल्ड करने पड़ेंगे, साथ साथ अपनी बायो भी बिल्ड करनी पड़ेगी। बायो में क्या डालना है कि आप करते क्या हो और कैसे करते हो, उसका भी मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। रील्स, जो इंस्टाग्राम रील्स, रिसेंटली इंस्टाग्राम का जो फीचर आया है, मैक्सिमम रीच अगर आज के टाइम पर किसी भी चीज की इंस्टाग्राम पर है तो वो है इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील्स अगर आप पोस्ट आउट कर रहे हो डेली बेसिस पे, आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रीच मिलेगी। उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो आपको बिना किसी प्रमोशन के मिलती है। एक्टिव ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पर है वो है 18 से 30 साल के जो लोग हैं यहाँ पर मैक्सिमम, वो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। अगर आपको इस एज ग्रुप में काम करना है तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है 18 से 30 साल के लिए फेसबुक। फेसबुक एक फोटोज, वीडियोस और टेक्स्ट, ये तीनों का मिक्सचर है। लेकिन बेसिकली जैसा हम सभी को पता है कि वीडियोस जो हैं वो बेस्ट तो फेसबुक पर काम करती हैं। बहुत लंबी लंबी वीडियोस हम यहाँ पर इजीली पोस्ट आउट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम कौन सा होता है फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए?
सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में। यहाँ पर काम करने के लिए हमें पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, उसका भी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा मैं। कवर को, जो प्रोफाइल कवर होता है हमारी वो, और आपका अबाउट सेक्शन जहां पर आप अपने बारे में डालते हो, बायो कि आप करते क्या हो और कैसे करते हो। वैल्यूएबल पोस्ट विद हैशटैग्स, हैशटैग्स काफी अच्छी तरीके से काम करता है फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पे भी। हैशटैग्स जहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करते वो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे तो बेसिकली हैशटैग्स काम करते ही नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। एक्टिव ऑडियंस जो आपको फेसबुक पे आज के टाइम पे मिलेगी वो कौन सी है, वो है 30 साल से लेके 50 साल तक के बीच में। वो टाइम पहले था जब हम सारे एक्टिव होते थे फेसबुक पर, लेकिन आज के टाइम पे सभी का इंटरेस्ट इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा आ चुका है। तो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है, जितने भी यंग जनरेशन है, वो सारे फेसबुक, सारे इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। लिंक्डइन, लिंक्डइन पर जो चीज बेस्ट काम करती है वो है टेक्स्ट। नो डाउट आप यहाँ पर फोटो भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट एंगेजमेंट लिंक्डइन अगर किसी चीज को देता है तो वो है टेक्स्ट। लिंक्डइन पर अगर आप अपनी जो आप पोस्ट डालते हो उसमें कोई लिंक यूज करते हो तो लिंक्डइन उसको ज्यादा एंगेजमेंट नहीं देती। बेसिकली लिंक्डइन पे एंगेजमेंट काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप कोई लिंक यूज करते हो लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट में, जो आप पोस्ट लिखते हो, तो लिंक्डइन उसको एंगेजमेंट नहीं देती, क्योंकि लिंक्डइन नहीं चाहती जो लिंक्डइन के यूजर्स हैं वो उनका प्लेटफॉर्म छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे जाए। लिंक्डइन पे बेस्ट टाइम कौन सा होता है पोस्ट करने के लिए? 10 बजे से लेके 2 बजे तक का। और लिंक्डइन पे अगर आपको काम करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना जो अबाउट सेक्शन है और आपका जो प्रोफाइल कवर है, पहले उसको कवर करो। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। और डेली टेक्स्ट पोस्ट अगर आप लिंक्डइन पर डाल रहे हो तो आपको वहां पर काफी अच्छी ऑर्गेनिक रीच मिल जाती है। एक्टिव ऑडियंस जो लिंक्डइन पर है वो है प्रोफेशनल्स जो पर्टिकुलर एक प्रोफेशन में है, जो किसी प्रोफेशन की खोज में है। और जो एक्टिव ऑडियंस का वहाँ जो एज ग्रुप है वो है 20 से 50 साल तक। व्हाट्सएप और ट्विटर पर काम कैसे करना है? फोटोज, वीडियोस और टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है दोनों। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, कोई चीज ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करती। बेसिकली जो हैशटैग्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ट्विटर पर। बेस्ट टाइम क्या होता है पोस्ट करने का ट्विटर पर? सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। और व्हाट्सएप पर आप कभी भी पोस्ट आउट कर सकते हो। आप चेकआउट करोगे कि अगर आप रात के 2 बजे भी पोस्ट कर रहे हैं वहां पर, तब भी आप जो चीज डाल रहे हो उसको व्यूज मिल जाते हैं, क्योंकि बेसिकली व्हाट्सएप पर अननोन लोगों तक आपका कंटेंट नहीं जाना होता। आपका कंटेंट जो जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं उन तक व्हाट्सएप शो करेगी करेगी। ऐसा नहीं होता कि आपको कभी किसी की स्टोरी ना दिखे या फिर जो उसने प्रोफाइल पिक्चर डाली है वो ना दिखे। पोस्ट रेगुलर अचीवमेंट्स ऑफ टीम्स और स्टोरीज। व्हाट्सएप पर आप क्या कैसे काम कर सकते हो? व्हाट्सएप पर बेसिकली आप डायरेक्ट बिजनेस को प्रमोट करने की बजाय आप अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज पोस्ट कर सकते हो। कौन सी स्टोरीज? वो स्टोरीज जो आपको आपके बिजनेस में पता चलती है। थोड़ा लिखना स्टार्ट करो। आप छोटे सी 3-4 लाइनों का पैराग्राफ बना सकते हो। टाइमलाइन उसमें डाल सकते हो कि इस पर्सन की क्या क्या टाइमलाइन थी, इस पर्सन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे को इससे इंस्पिरेशन मिलती है बेसिकली। आखिरी में मतलब आपने वो टाइमलाइन पोस्ट किया, लास्ट में आपने एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी, दैट आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द जर्नी एंड आई फील ब्लेस्ड टू आई फील ब्लेस्ड टू बी एबल टू वर्क विद यू। आपके साथ काम करने का मौका मिला, उसके लिए मैं काफी ब्लेस्ड हूँ। आगे आपने उसकी छोटी सी 3-4 पोस्ट जो है वो कर दी। बेसिकली वहां पर क्या होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे। याद रहे, ये चीज नॉन सर्कल में काम करने से पहले नहीं करनी। ये चीज कब करनी है? जब आप नॉन सर्कल की लिस्ट जो है उसको खत्म कर चुके होंगे। बेसिकली सिंपल मोटिवेशन शेयर करने से अच्छा है कि आप कुछ एडिशनल शेयर करो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कुछ वैल्यूज मिले, उनको भी कुछ सीखने को मिले किसी ना किसी की स्टोरी से। उनको वो चीज बेसिकली अच्छी भी लगती है, क्योंकि मोटिवेशन तो हर जगह फ्री में मिल ही जाती है। एक्टिव ऑडियंस जो यहाँ पर व्हाट्सएप पर है वो नॉट स्पेसिफाइड है, क्योंकि वो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आपके नॉन सर्कल में किस एज ग्रुप के पर्सन है और आपने किन लोगों को अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर रखा है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के कुछ परसेंटेज हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से पहले देखो। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का 20% पार्ट किसको मिलता है? प्रोफाइल पिक्चर का। एक अच्छी प्रोफाइल कौन सी होती है? सबसे पहली बात, जिसका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा हो।
अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही खुद की नहीं है या फिर जिसमें आपकी शक्ल क्लियर नहीं दिख रही, तो वो एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगी और आपको ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। अबाउट 20%, अबाउट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर से नेक्स्ट जो नज़र जाती है वो जाती है अबाउट पे, कि अब इस पर्सन की बायो देखते हैं। बेसिकली अगर आपने खुद देखा होगा कि हमारी एक टेंडेंसी है कि हम लोगों को जज कर लेते हैं उनकी बायो के अकॉर्डिंगली। अगर किसी ने अपने बायो में काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके के अजीबो-गरीब फॉन्ट यूज़ कर रखे हैं, जो समझ भी नहीं आ रहे, बेसिकली वी गेट एन आइडिया कि वो पर्सन किस टाइप का होगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने बायो को, अबाउट को अच्छे तरीके से आप मैनेज करो। और ये भी बताऊंगा मैं अबाउट में क्या डालना है अभी। स्टोरीज एंड हाइलाइट्स, जो मैक्सिमम आपको अपने बिजनेस के बारे में जो चीजें प्रमोट करनी है उनको प्रमोट करो अपने स्टोरीज में और हाइलाइट्स में। उनको पोस्ट में मत एक्सप्लेन करो। आपकी हाइलाइट्स बेसिकली एक ना स्टोरी लाइन की तरह होती है। आपके हाथ में है कि आप कौन सी चीज पहले पोस्ट कर रहे हो, तो जो भी पर्सन आएगा आपकी हाइलाइट्स चेक करेगा, वो खुद आगे 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 चलेगा, तो बेसिकली उसको आपकी हाइलाइट एक मूवी की तरह दिखेगी। उससे बेस्ट और क्या हो सकता है। अगर हम अपने बिजनेस को पोस्ट में पुट आउट करेंगे और पोस्ट में हमारी शक्ल नहीं दिखेगी, बेसिकली वहां पर भी क्या होगा, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा। पोस्ट 20%, जितनी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल पिक्चर उतनी ही इंपॉर्टेंट पोस्ट, कि आप किस तरीके की पोस्ट पोस्ट कर रहे हो और आपका किस तरीके का माइंडसेट है, बेसिकली आप किस टाइप की पोस्ट डालते हो, उससे भी काफी कुछ पता चल जाता है पर्सन के बारे में। कवर पिक्चर 10%, कवर पिक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर कवर पिक्चर एग्जैक्टली काम आती है। आपकी जो प्रोफाइल है, अब वन बाय वन मेरे पॉइंट्स के साथ चलना। आपकी जो प्रोफाइल है वो आपका वर्चुअल आधार कार्ड है। वर्चुअल आधार कार्ड का मतलब गेटिंग एन ऑनलाइन आइडेंटिटी। अगर हमारी वर्चुअल आधार कार्ड अच्छी नहीं है, तो बेसिकली कोई भी पर्सन हमें आइडेंटिफाई नहीं करेगा, जानने से इनकार कर देगा कि मैं इस इंसान को नहीं जानता, जिसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा। ना मेरे को उसके आधार कार्ड पे फोटो क्लियर दिख रही, प्रोफाइल पिक्चर, ना मेरे को इसका एड्रेस क्लियर दिख रहा जो उसका अबाउट होता है, ना ही मेरे को पता कि ये कौन है, ये क्या करता है। बेसिकली पर्सन ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। आपका वो वर्चुअल आधार कार्ड है वो अच्छा बना होना चाहिए। अबाउट में हमने क्या डालना है, अबाउट में हमने क्या डालना है, हु यू आर सबसे पहले, कि आप कौन हो। फॉर एग्जाम्पल हमने डाला आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। हु यू हेल्प, आप किसकी हेल्प करते हो। आई हेल्प पीपल, ठीक है। हाउ डू यू डू दैट, कैसे। आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, कैसे, बाय हेल्पिंग देम टू स्टार्ट देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपने इतनी सी छोटी स्टेटमेंट डाल दी, और ये स्टेटमेंट आप बनाओगे अपने लिए, बिजनेस के लिए जब बनाओगे, ये स्टेटमेंट आपकी बेसिकली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो अबाउट होती है वहां पर लिखने के काम आती है। और आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है किसी भी नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करना। तो ये स्टेटमेंट जो है उसको जरूर डालना। आगे चलते हैं। पोस्ट बिजनेस इन दी हाईलाइट्स एंड लेस ऑन पोस्ट। जो आपका बिजनेस है वो मैक्सिमम आपके हाईलाइट्स में दिखना चाहिए। पोस्ट में जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ वही डाला करो। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है जो आप चाहते हो सबको दिखे, तो आप वो पोस्ट में डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपका जो बिजनेस है वो आपके हाईलाइट्स में दिखना चाहिए। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बिफोर पेड प्रमोशन। अगर आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं करी, आपका वर्चुअल आधार कार्ड अच्छा नहीं है, आपकी स्टेटमेंट जो है वो लिखी नहीं है बायो में, लोगों को नहीं पता कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी हिडन है, आपका बिजनेस हाइलाइट्स बिल्ड नहीं है, आपकी जो पोस्ट है उसमें आपकी शक्ल नहीं दिख रही, तो आप पेड प्रमोशन चलाने की कोशिश करोगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है, पेड प्रमोशंस। अगर आप कोशिश करोगे कि पहला स्टेप स्किप करके डायरेक्ट सेकंड पे जाएंगे हम, तो वो चीज काम नहीं करेगी, उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो कन्वर्जन रेट बहुत 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 लो आएगा, जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा। काफी सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनको कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही। बेसिकली क्या होता है बात, उनकी प्रोफाइल नहीं बिल्डअप होती। डोंट हाइड योर आइडेंटिटी, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। आपकी आइडेंटिटी अगर आप किसी को बता रहे हो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो और कहाँ से बिलोंग करते हो, इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप अपने बारे में किसी को नहीं बता रहे, बेसिकली नहीं बताने से मतलब क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज से क्या होता है, लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। और एट द एंड क्या होता है, हमारा एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हम एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छी क्लोजिंग नहीं कर पाते। पोस्टिंग ओनली मोटिवेशनल कोट्स डो नॉट ब्रिंग रिजल्ट्स। आपने बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी देखी होंगी, प्रोफाइल पिक्चर भी अपनी नहीं है, बायो भी अपनी नहीं है,
और जो नीचे कोट्स डाल रखे हैं वो भी अपने नहीं है, वो भी मोटिवेशनल कोट्स डाल रखी हैं, और बायो में डाल रखा है आई एम अ बिजनेसमैन या फिर आई एम एन एंटरप्रेन्योर। कौन सा एंटरप्रेन्योर ऐसा जो अपनी प्रोफाइल, जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके बैठता है? उसको एंटरप्रेन्योर नहीं कहते, वो तो चोर है। बेसिकली अगर हमें ग्रो होना है तो हमें अपनी आइडेंटिटी को आगे लेके आना पड़ेगा। हम एक बहुत अच्छे बिजनेस में हैं, तो हमें अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें इस बिजनेस में तेजी से ग्रो करना है तो आइडेंटिटी से ही ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बिजनेस का। तो आगे चलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे। पर्सनल ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? खुद को प्रमोट करना, अपने आप की प्रमोशन करना। आपके बिजनेस की प्रमोशन खुद होगी जब आप अपने आप की प्रमोशन कर रहे हो। जब लोग आपको जानेंगे, आपके बिजनेस को भी लोग जानेंगे, राइट? अपनी आप की प्रमोशन करने के लिए देखो, योर प्रोफाइल शुड शो यू नॉट अदर्स। आपकी प्रोफाइल पे आप दिखने चाहिए लोगों को, ना कि दूसरे लोग पे आप ही नहीं दिख रहे, तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा। और ट्रस्ट, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इस बिजनेस में ग्रो होने का। पोस्ट योर पिक्चर्स, थॉट्स, स्टोरीज। जो टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, वहां पर अपनी थॉट्स आप शेयर कर सकते हो, जहां पर आप लिख कर डाल सकते हो। बेसिकली उस चीज से क्या होगा कि आप किसी चीज की कॉपी नहीं कर रहे। अगर आप खुद लिखना स्टार्ट कर रहे हो, आप खुद अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्या डाल सकता हूँ ऐसा जो दूसरों को भी अच्छा लगे, जिससे दूसरों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तो उससे काफी अच्छी अंदर पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। साथ ही साथ आपके वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर ग्रो होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं, एज कम्पेयर टू आपने आपने किसी का भी कंटेंट कॉपी कर लिया। पोस्ट एटलीस्ट 2 स्टोरीज अ डे ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल को आप एक्टिव रखो। अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई पर्सन आता है और वो देखता है कि इसने स्टोरी नहीं डाली हुई, बेसिक सी बात है, माइंड को एक मैसेज आता है कि ये पर्सन शायद उतना एक्टिव नहीं है इस बिजनेस, ये नहीं है इंस्टाग्राम पर, और शायद इसका काम उतना नहीं चल रहा। अगर आपकी स्टोरीज में काम ही काम है, काम ही काम है, तो बेसिक सी बात है, जो भी पर्सन आएगा उसको मैसेज आएगा कि हाँ यार, इसके पास तो काफी काम है, इसका तो काफी काम हो रहा है। तो एटलीस्ट कोशिश किया करो कि दिन की 2 स्टोरीज तो आप पोस्ट आउट करो, और एक हफ्ते में एक पोस्ट अपनी खुद की फोटो जरूर डालना स्टार्ट करो। खुद को भी अच्छा लगेगा, प्रोफाइल भी बिल्ड होगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आएगा, और लोगों को ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। कोशिश करना स्टार्ट करो। हाँ, हो सकता है कि पहले हफ्ते नहीं आप एक पोस्ट कर पाते, दूसरे हफ्ते नहीं एक पोस्ट पोस्ट कर पाते, लेकिन धीरे 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 मोमेंटम आता है, और आप धीरे धीरे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में एंटर होना स्टार्ट हो गए। इफ पीपल कैन आइडेंटिफाई यू, दे विल ट्रस्ट यू। अगर आपको लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन है, जिसकी ये प्रोफाइल है, ये पर्सन ये काम करता है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने से कभी भी कतराएंगे नहीं, वो बैक ऑफ नहीं करेंगे, वो ब्लॉक नहीं करेंगे आसानी से। वो बात भी आपकी मानेंगे, बात भी सुनेंगे, रिस्पेक्ट से बात भी करेंगे। बेसिक सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, कि अगर आपको कोई देख पा रहा है, जैसे वर्चुअल आधार कार्ड से ही देखेंगे, देख पा रहा है तभी तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा। जो आपको देख ही नहीं सकता वो ट्रस्ट क्यों करेगा आपके ऊपर, राइट? तो अब चलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ और पेड प्रमोशंस की तरफ। ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम और कंसिस्टेंसी, टाइम भी लगता है, कंसिस्टेंसी भी लगती है, लेकिन इसको करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। अगर हम एक बार अपनी प्रोफाइल की ऑर्गेनिक ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं, तो हमें ये ऑर्गेनिक ग्रोथ सालों साल काफी ज्यादा रिजल्ट देती है, और हमारी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे स्केल पे हो जाती है। काफी अच्छा हमारा पर्सनल ब्रांड बिल्टअप हो जाता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए जो जो चीजें हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे हमें करनी ही करनी है, पेड प्रमोशंस के साथ साथ। पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली एंगेजिंग कंटेंट। एंगेजिंग कंटेंट कौन सा होता है? जिसको लोग पसंद करें, जिसको ऊपर लोग लाइक कमेंट करना पसंद करें। लाइक कमेंट करने पसंद करने का मतलब ये नहीं है कुछ भी डाल रहे हैं, बेसिकली अपने से रिलेटेड, जिसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो। मतलब लोगों को आइडिया पहुंचे कि ये जो कंटेंट है, ये इस पर्सन ने पोस्ट आउट किया है, और ये इसका ओनर है, इसने बेसिकली इस पर्सन ने इस कंटेंट को डाला है, तो लोगों को आइडिया हो जब वो लोग हमारी पोस्ट देखें। यूज ट्रेंडिंग हैशटैग्स एंड कंटेंट। आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स और कंटेंट का यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। हैशटैग्स का यूज करने का मतलब ये नहीं कि हम काफी सारे हैशटैग्स यूज करते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 या फिर मैक्सिमम 6 हैशटैग्स यूज किया करो पर पोस्ट, और हैशटैग्स वो यूज किया करो जो ट्रेंडिंग हो, जो वास्ट हो। वास्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मैं एक साइड डालता हूँ अंबाला की कुछ, हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अंबाला हो गया और बराड़ा हो गया। उनको डालने की बजाय मैं एक ब्रॉड हैशटैग डालता हूँ जो इन सभी को कवर कर लेगा, हैशटैग हरियाणा। उसकी मेरे को जो रीच है वो काफी अच्छी आएगी, राइट?
ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक लीड्स, जो मैं 5 लीड्स की मैंने बात की थी, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों की प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, राइट। उनका जो कंटेंट है उसके साथ एंगेज करो। फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए कि आपके बिजनेस में कोई म्यूजिक वाला पर्सन है और म्यूजिक या फिर कोई आर्टिस्ट है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उनकी कोई मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है, तो उनके आप कंटेंट प्रोफाइल में जाओ, एक दो वीडियोस देखो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डाल दिया नाइस, एक दो वीडियोस देखो, उसके ऊपर ऑनेस्ट ओपिनियन दो, उसके साथ आपकी बातचीत होना स्टार्ट होगी, पूछो उसके बारे में कि कब से वो इस फील्ड में है, कैसा चल रहा है सब कुछ, आपको एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। बेसिक सी बात है। और वो पर्सन क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि तू मेरे से बात क्यों कर रहा है। बेसिकली आप उसकी प्रोफाइल पे गए, आपको उसका कंटेंट अच्छा लगा, आपने लाइक किया, आपने कमेंट किया, उसने कमेंट का रिप्लाई किया, आपकी बात स्टार्ट हुई, ठीक है। आपने उसके बारे में पूछा, नो देम। देखो जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा हुआ है, सर्च पीपल्स प्रोफाइल्स एंड नो देम। सबसे पहले उनको जानो, उनके बारे में बी इंटरेस्टेड। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड रहे, तो सबसे पहले आप सामने वाले में इंटरेस्टेड रहो, वो खुद ब खुद इंटरेस्टेड होगा। बिल्ड अ ट्रस्ट। बात करने से क्या होगा, उसके बारे में जानने से क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, फिर आपके लिए बिजनेस शेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बेझिझक बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इवन आप एक ऑफलाइन मीटिंग भी प्लान कर सकते हो, अगर वो कोई आपके कहीं आपके आसपास रहता है। इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हो, फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हो, लोकेशन वाइज, इंटरेस्ट वाइज बहुत सारा कंटेंट है। हैशटैग से आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, अपने आसपास की लोकेशंस को आप सर्च कर सकते हो जहाँ पर रेगुलरली म्यूजिक आर्टिस्ट आते रहते हैं या फिर आर्टिस्ट आते रहते हैं। मतलब ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ऑर्गेनिक लीड्स निकाल सकते हो, और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड प्रमोशंस। पेड प्रमोशंस क्या होता है, ये आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देता है। इमीडिएट रिजल्ट्स कैसे देता है कि आपने प्रमोशन चलाई, प्रमोशन अप्रूव हुई, और आपकी जो प्रमोशन है वो अननोन लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जिनको आपने टारगेट किया है वो आपको डायरेक्टली बिजनेस के लिए अप्रोच करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको चलाने से पहले हमें एक चीज को ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना हमें, कि हमारी जो प्रोफाइल है वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हुई हो। क्योंकि अगर हमारी प्रोफाइल नहीं ऑप्टिमाइज हुई तो हमें पेड प्रमोशन से रिजल्ट नहीं आएगा। यूज कैनवा टू क्रिएट पोस्टर्स। कैनवा एक काफी अच्छी ऐप है। अपने प्रमोशनल पोस्टर्स को डिजाइन करने के लिए कैनवा ऐप यूज करो। काफी सारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफी सारे एंटरप्राइजेस कैनवा ऐप को यूज करते हैं। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं, उनसे भी काफी अच्छे पोस्टर्स डिजाइन हो जाते हैं। और अपने पोस्टर्स में आपको क्या नहीं करना, डोंट यूज वर्ड्स लाइक अर्न, कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्क अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम। ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिक सी बात है, जो लोग स्कैम करते हैं वो भी अपने पोस्टर्स में यूज करते हैं। तो फेसबुक क्या करते हैं, फेसबुक ऐसे पोस्टर्स को ट्रेस करते हैं। अगर किसी ने भी गलती से आपकी एड को रिपोर्ट किया तो फेसबुक विदाउट हैविंग एनी डिले उसके ऊपर एक एक्शन लेगा, और इससे एड मैनेजर जो है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। इनकी जगह आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स अप टू 39K 40K पर मंथ, प्रॉफिट्स, वर्क प्रोजेक्ट आप यूज कर सकते हो, होम बेस्ड वर्क यूज कर सकते हो। काफी सारी चीजें ऐसी हैं, और भी काफी सारी चीजें होंगी जो आप सोच सकते हो। नए नए क्रिएटिविटी आप आइडियाज डाला करो अपने पोस्टर्स में। बेसिकली मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। होप सो आप सभी को मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। यस और नो? ओके ओके। सो नाउ वी विल लर्न कि हमें एक पेड प्रमोशन को रन कैसे किया जाता है। स्विच टू बिजनेस अकाउंट फर्स्ट। अगर हमें इंस्टाग्राम पर एक पेड प्रमोशन रन करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक बिजनेस अकाउंट, अपना जो अकाउंट है उसको बिजनेस अकाउंट पे स्विच करना पड़ेगा। सेटिंग में जाके आप सर्च कर सकते हो बिजनेस प्रोफाइल या फिर बिजनेस अकाउंट, वहां पर ऑप्शन आता है, वहां से आप अपना अकाउंट जो है उसको बिजनेस में स्विच कर सकते हो। स्विच करते टाइम इंस्टाग्राम आपसे बोलेगा कि आपका अगर कोई फेसबुक पेज है तो आप उसके साथ कनेक्ट करो। फेसबुक पेज से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो एड्स इंस्टाग्राम पर रन होती हैं वो फेसबुक पेज से ही रन होती हैं, क्योंकि फेसबुक पेज काम करता है हमारा एज अ फेसबुक एड मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर जो है वो फेसबुक पेज के थ्रू ही क्रिएट होता है हमारा। तो अगर हमें इंस्टाग्राम पर भी अच्छी तरीके से एड्स रन करनी है तो अपना एक फेसबुक पर पेज क्रिएट करो, जहां पर अपने बारे में डालना स्टार्ट करो, उस पेज को एक्टिव रखना स्टार्ट करो। वो भी बताऊंगा एक्टिव कैसे रखना है, पेज कैसे बिल्ड करना है, नेक्स्ट स्लाइड उसी के बारे में है। इंस्टाग्राम पर बेसिक सी बात, अगर हमें इंस्टाग्राम पर कोई प्रमोशन रन करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है।
बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपने बिजनेस अकाउंट में स्विच किया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करी, अबाउट बिल्ड किया, हाइलाइट्स बिल्ड करी, अब आप रेडी हो अब बड़ा खेलने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, एक पोस्टर डिजाइन किया, उसको एज अ स्टोरी आपने पोस्ट कर दिया। जब आप उसको एज अ स्टोरी पोस्ट करोगे तो नीचे आपके पास ना जब आप स्वाइप अप करोगे तो प्रमोट का ऑप्शन आता है, ऐसे एरो, जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास प्रमोशनल जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। राइट, बेस्ट वे क्या है इंस्टाग्राम पर पोस्ट प्रमोट करने का, वहां पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, प्रोफाइल रीच का, वेबसाइट का और डायरेक्ट मैसेज का। उसके वहां पर आपको डायरेक्ट मैसेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम आपको बोलेगी कि आप अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करो। क्रिएट ऑडियंस में जाके आपको जहां भी जिस भी लोकेशन की ऑडियंस चाहिए वो आप वहां पर लोकेशन डाल सकते हो, इंटरेस्ट डाल सकते हो, एज डाल सकते हो। इसके बाद जब आप इसको डन करोगे इंस्टाग्राम आपसे पूछेगी कि आपको बजट कितना रखना है। मिनिमम बजट इंस्टाग्राम पर डे का 200 रुपीज रखा करो अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए। जब ये सब चीजें आप कर दोगे, आखिरी में प्रमोट का ऑप्शन आता है एड मनी के बाद। जब आप प्रमोट कर दोगे तो आपकी प्रमोशन रिव्यू में चली जाएगी। रिव्यू में जाने के बाद जब आपकी प्रमोशन अप्रूव हो जाएगी तो इंस्टाग्राम उसको रन करना स्टार्ट करेगा और आपको डायरेक्ट मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ आप इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशन चलाते हो। अब फेसबुक पर हमें प्रमोशन किस तरीके से रन करनी है वो हम लाइव देखेंगे। राइट, सो लेट्स मूव टू द फेसबुक। आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि फेसबुक पे प्रमोशन रन करने से पहले हमें क्या करना है, अपना जो फेसबुक सॉरी फेसबुक पेज अपना बिल्ड करना है। बेसिकली ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ देख सकते हो मैनेज पेज, ये मेरा बिजनेस प्रोफाइल है। यहाँ पर मैंने काफी कंटेंट डाल रखा है। बेसिकली क्या है, देखो मेरा फेसबुक जो हमारा फेसबुक पेज होता है वो ज्यादा यूज का नहीं होता। हमें यहाँ से बेसिक सी बात है, सिर्फ हमें यहाँ से पेड प्रमोशंस चलानी है, तो इसको भी एक्टिव रखना जरूरी है। इसको एक्टिव रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेली बेसिस पर कुछ कोट्स डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा नॉन सर्कल है वो कनेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर मोटिवेशनल कोट्स डाल सकता हूँ, क्योंकि उनको ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इससे हमारा पेज भी एक्टिव रहता है। डेली बेसिस पर अगर आप चेक करोगे मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर पोस्ट आउट करता हूँ। फेसबुक पेज से प्रमोशन चलाने से पहले आपकी ये जो अबाउट सेक्शन है ना, ये बिल्डअप होना चाहिए। मैं इसके बारे में बात कर रहा था। ये जो कवर पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कवर पिक्चर आप इंस्टा कैनवा ऐप में जा सकते हो, वहां पे ऑप्शन आता है लिंक्डइन बैनर के नाम से, वहां पर आप इसको डिजाइन कर सकते हो। कुछ भी डाल सकते हो पीछे, लेकिन कॉपी मत करना, ये बहुत खराब आदत होती है। कुछ क्रिएटिव सोचा करो, कॉपी करने से क्रिएटिवनेस खत्म हो जाती है। राइट, अगर आप देखोगे मैंने अपना जो अबाउट सेक्शन है वो अच्छे तरीके से बिल्टअप कर रखा है। ये मेरी टैगलाइन है, ये मेरा कंप्लीट अबाउट है। एक छोटी सी मैंने टाइमलाइन डाल रखी है ताकि जो कोई भी आता है यहाँ से मेरी टाइमलाइन पता पढ़ सकता है। यही टाइमलाइन मैंने लिंक्डइन पर भी डाली हुई है। लास्ट में मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल रखी है। वेबसाइट की जगह मैंने अपनी इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डाल रखा है। फोन नंबर भी डाल रखा है यहाँ पर। मतलब बेसिकली मेरी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाइड है। अब यहाँ से मैं बिजनेस प्रमोशंस रन करने के लिए रेडी हूँ। आप इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फेसबुक गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है फेसबुक एड्स मैनेजर। राइट, अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी, यस और नो? ओके ओके। सो बेसिकली फेसबुक एड मैनेजर में जाने के लिए जब आपने अपना फेसबुक पेज बिल्टअप कर लिया, उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लिया, आपने गूगल पर जाकर सर्च किया फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर आपने सर्च किया, इसके बाद आप गए फर्स्ट लिंक पे। देखो जब आप फर्स्ट लिंक ओपन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है गो टू एड्स मैनेजर का। यहाँ से हम गो टू एड्स मैनेजर में गए। यहाँ से ये देख सकते हो मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये मेरा जो भी रिसेंटली एड अकाउंट जो मेरा चला हुआ है जिससे मैं एड अकाउंट एड्स पोस्ट कर रहा हूँ। आपको यहाँ दिखेगा कि जो मैंने इंस्टाग्राम से एड्स रन करी हैं वो यहाँ पर भी लिस्टेड होंगी। लोड होने दो जस्ट एक सेकेंड। ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये जो मेरी रिसेंट पोस्ट है वो उनका मेरे को एनालिसिस यहाँ पर मिल रहा है। बेसिकली अगर आपको फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर एक साथ अगर कोई एड रन करनी है तो आप यहाँ पर क्रिएट पे जाओगे। क्रिएट पे जाने के बाद फेसबुक एड मैनेजर हमें काफी सारे ऑप्शंस देता है कि हमें कैसे अपनी एक एड जो रन करनी है। हम इसका लोड होने का वेट करते हैं। देखो यस हो गया।
काफी सारे ऑप्शंस हमें देता है फेसबुक कि आपको क्या चाहिए, जो आप प्रमोशन चलाना चाहते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए मैसेजेस, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेजेस करें, तो मैं मैसेजेस पे क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद इसका मेरा एक नया कैंपेन खुल जाएगा। कैंपेन नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ न्यू मैसेजेस, राइट, दैट्स ऑल। यहाँ पर हमें इतना ही करना है, कैंपेन का नाम हमें यहाँ पे सेट करना है। यहाँ से इसके बाद हम गए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद एड सेट नेम में भी आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ न्यू मैसेजेस। इसके बाद फेसबुक आपसे पूछता है कि जो आप मैसेज चाह रहे हो वो कहाँ पर चाहिए आपको, इंस्टाग्राम पे चाहिए डायरेक्ट मैसेज में या फेसबुक के मैसेंजर पे चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए इंस्टाग्राम के डायरेक्ट में, तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम डायरेक्ट सिलेक्ट करूंगा। जो डेली बजट है मेरा वो पूछ रही है फेसबुक कि मैं डेली बजट कितना रखना चाहता हूँ। फेसबुक पे अगर आप एड रन करना चाहते हो तो मिनिमम बजट डेली का एटलीस्ट 400 रुपीज रखा करो अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। डेली बजट आप यहाँ से डालोगे तो आप कभी भी बाद में अपनी ऐड को ऑफ कर सकते हो। ये होती है आपकी डिटेल टारगेटिंग। यहाँ से आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो इंडिया में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऐड रन करनी है हरियाणा की, तो मैं यहाँ से हरियाणा सर्च करूंगा और मेरे को हरियाणा का सजेशन आ जाएगा। हरियाणा, और मैं कहाँ ऐड रन करना चाहता हूँ, बेसिकली राजस्थान। दो स्टेट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं एज डिसाइड कर सकता हूँ। एज सपोज मेरे को 18 से रखनी है 30 तक, राइट। ये रख दी हमने। उसके बाद जेंडर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जेंडर्स किस टाइप के चाहिए, मेल फीमेल। यहाँ पे आप इंटरेस्ट सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट अगर आप डाल रहे हो तो आपको ये साइड में सजेशन भी देता है कि एस्टिमेटेड रीच कितनी है, डेली रिजल्ट आपको इतने 26,000 लोगों को आपकी ऐड दिखेगी और 26,000 में से इतने लोग आपको अबाउट अबाउट मैसेज कर सकते हैं। तो काफी सारे इंटरेस्ट है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। जो भी आप इंटरेस्ट डालना चाहते हो, इंटरेस्ट बेसिकली 10 से ज्यादा मत डालना। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मेरे एड अकाउंट से कनेक्टेड है। एड नेम पे हमें फिर अगेन कुछ भी एड नेम हम डाल सकते हैं। मैं यहाँ भी न्यू मैसेजेस डाल रहा हूँ, राइट। फिर यहाँ पर आता है हमारे पास ऑप्शन ऐड मीडिया का। ऐड मीडिया पे आप जा रहे हो, यहाँ से आपको ऐड इमेज डालनी है। कौन सी इमेज, जो आपको प्रमोट करनी है, जिसकी आप चाहते हो कि प्रमोशन चले। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रमोशन जो वो मेरे को चलानी है इसकी, तो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। मेरी आप देखोगे यहाँ पर मेरी जो प्रमोशन है वो अपलोड होगी। यहाँ मेरे को साइड में प्रीव्यू दिखाएगी कि मेरी जो प्रमोशन है वो किस तरीके से लोगों को दिखेगी। जो मेरी प्रमोशन है वो थोड़ी लंबी है तो इसको हम यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। लेट्स हाउ अब यहाँ पर जो मेरी प्रमोशन है वो लोड हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, दैट्स ऑल। इसके बाद आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ से पब्लिश कर देनी है। पब्लिश करने के बाद आपकी जो ऐड है वो आपको ऐड मैनेजर में शो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैंने इसको पब्लिश करना है, तो मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा। बेसिकली ये डेमो पर्पस के लिए था। अ, तो जब भी जैसे ही आप इसको पब्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन ड्राफ्ट शो हो रही है, तो यहाँ पर रिव्यू में चली जाती है। फेसबुक पहले रिव्यू करते हैं कि जो चीज आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो क्या वो चीज सही है, क्या आप कुछ गलत तो नहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहे। तो यहाँ से रिव्यू में जाने के बाद आपकी एड एक्टिव हो जाती है और आपकी एड जो है वो रन करना स्टार्ट हो जाती है और आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो फाइनली हम अगेन वापस चलते हैं। दिस इज हाउ हम फेसबुक से प्रमोशन चलाते हैं। एंड इट इज अगेन ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटिंग। कोई सर्टिफाइड रिजल्ट्स नहीं होते कि आप अगर 400 रुपीज की एड डाल रहे हो कि आपको पर्टिकुलरली इतने ही मैसेजेस आएंगे। हर बार आप एक नई इमेज यूज किया करो अपनी प्रमोशन के लिए, क्योंकि बेसिक सी बात, अगर आपकी प्रमोशन को कोई रिपोर्ट कर रहा है तो फेसबुक देखते हैं कि अगर आप फिर से उसको रिपोर्ट प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो तो फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके एड अकाउंट को बंद कर देता है। तो हर बार कोशिश किया करो कि आप एक नई प्रमोशन यूज करो, कुछ नया क्रिएट करो। फाइनली, नॉट टू डू थिंग्स। वो कौन सी चीजें जो हमें नहीं करनी। सबसे पहली बात, स्पैमिंग विद मोटिवेशनल पोस्ट। मोटिवेशनल पोस्ट है ना, कभी भी स्पैम नहीं करना।
चाहे वो स्टोरी है, चाहे वो रील्स है, चाहे वो पोस्ट है। मोटिवेशन दुनिया भर की है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ चीज शेयर कर रहे हो, मोटिवेशन भी शेयर करना चाहते हो, तो उस मोटिवेशन में कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दिन की 4 स्टोरीज डाल रहे हैं और चारों मोटिवेशनल है। कुछ अलग पोस्ट करने की कोशिश किया करो। स्पैम करने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भर नहीं देना, कि मतलब ओवर नहीं करना। मोटिवेशनल पोस्ट आप जो शेयर कर रहे हो, जिनके आप एक शेयर कर सकते हो, दो शेयर कर सकते हो, दैट्स फाइन। लेकिन पोस्ट्स में जो आपकी, जहां पर आपकी फोटोज होनी चाहिए, वहां पर मोटिवेशनल पोस्ट नहीं होनी चाहिए। और हाइडिंग दी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करनी, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। अब्यूज अननोन पीपल, कई लोग होते हैं जो हमारी प्रमोशन से, जो बेसिकली अगर आप उनके बारे में देखोगे, हमारी प्रमोशन से क्या होता है, कुछ गलत रिप्लाई करते हैं, राइट। अगर आप उनकी प्रोफाइल में जाओगे, या तो उनकी प्रोफाइल फेक होती है, या फिर जो उनकी एज होती है वो 10 से 12 होती है। हम सभी को पता है 10 से 12 की जो एज होती है, उस टाइम पे दिमाग थोड़ा सरफिरा होता है, हमें किसी की केयर नहीं होती। जैसे जैसे हम थोड़े मैच्योर होते हैं, हम इन चीजों से दूर होना स्टार्ट होते हैं। तो बेसिक सी बात है, हम इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आए हैं। जिस प्रोफाइल से हम किसी भी पर्सन को गलत मैसेज करेंगे, वो मैसेज काफी टाइम के लिए वहां पर रहने वाला है। आपने सोरिंग मैनेजर भी बनना है, सफायर मैनेजर भी बनना है, डायमंड मैनेजर भी बनना है। और कल को जब वही पोस्ट, अगर सपोज फॉर एग्जांपल वही स्क्रीनशॉट कहीं पर भी शो होता है, तो वो बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारी प्रोफाइल के ऊपर। तो कभी भी किसी को अब्यूज मत करो। अगर कोई आपको उल्टा पुल्टा बोल भी रहा है, उससे इग्नोर करो। डायरेक्ट आप कर सकते हो, मैक्सिमम ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक नहीं करना चाहते तो रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देती है इंस्टाग्राम, रिस्ट्रिक्ट कर दो। वो पर्सन की मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आपको दिखेगी, ना ही उसको पता चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया, ना ही वो कभी भी लाइक कमेंट कर पाएगा हमारी पोस्ट पे। अगर वो कमेंट कर भी देता है हमारी पोस्ट पे, तो वो कमेंट दूसरों को नहीं दिखेगा, अगर आपने उस पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो बेसिकली उस झगड़े से बचो, राइट। सेकंड थिंग क्या है, पोस्टिंग रिक्रूटमेंट ऑन अदर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स पोस्ट लाइव्स का। ये चीज हमें नहीं करनी कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर लाइव है, वहां पर काफी सारे आप लोग देखोगे जान पूछ के, जो ऑलरेडी बिजनेस में भी होते हैं, वो कमेंट करते हैं, आई वांट टू ज्वाइन दिस बिजनेस, जस्ट टू ruin the reputation of some people। कई लोगों की रेपुटेशन रून करने के लिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमें कमेंट नहीं करना कि डी मेरे को आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरे को आप इस चीज पे कांटेक्ट करो और मैं आपको बिजनेस शेयर करूंगा। वो बहुत गलत तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का, रिक्रूटमेंट का। अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी ही है, तो आप अपनी लाइफ पे जाके कर सकते हो। बेसिकली अगर कोई पर्सन न्यू है भी है, और उस पर्सन की लाइफ में वो बोल रहा है कि मेरे को बिजनेस ज्वाइन करना है, तो बेसिक सी बात है, अगर वो उस पर्सन की लाइफ में है, तो वो प्रोस्पेक्ट भी उसी का है। ठीक है, हमें यहाँ पर पेशेंस के साथ काम रखना है। हमें कभी नहीं करना कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर है, उसकी पोस्ट के नीचे हम कमेंट कर रहे हैं इफ यू वांट टू जॉइन दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो बहुत गलत चीज है, राइट। इवन दो इस चीज को कई लोग करते हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी। और फेसबुक नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप्स में कभी भी रिक्रूटमेंट पोस्ट नहीं करनी। बेसिकली वहां पर वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं और जो गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, राइट। वो चीज हमें नहीं करनी। किसी भी फेसबुक नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप में पहली बात तो एंटर मत हो। अगर आप चाहते हो सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करना, तो पेड प्रमोशन इज द बेस्ट। और ना ही कोशिश करो कि दूसरी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बंदे हैं, पर्सन हैं, उनको आप कुछ उल्टा फुल्टा बोलो, या फिर उनको कुछ गलत बता के अपने बिजनेस में लेकर आओ। वो हमारा प्रमोशन, जो वो हमारा वर्किंग का तरीका नहीं है। हम एथिकल तरीके से काम करते हैं। हम दूसरों को नेगेटिव करके बिजनेस में लाने में बिलीव नहीं करते। हम दूसरों को फैक्ट और नॉलेज के बेसिस पे अपने बिजनेस में लाने में बिलीव करते हैं, ना कि मोटिवेशन। स्पैम पीपल्स डीएम, हमें लोगों के डीएम को स्पैम नहीं करना कि हमने एक मैसेज बना रखा है, वही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है। ऐसा करोगे तो इंस्टाग्राम आपका डायरेक्ट मैसेज का जो फीचर है उसको बंद कर देगा। कभी भी लाइफ में डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाओगे। एक ही ऑप्शन बचेगा कि एक नई इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम आपको स्पैम बना देता है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन जेन्युइन नहीं है। ये पर्सन सिर्फ एक चीज चाहता है कि ये पर्सन ओवर कुछ चीज को कर रहा है और ये मिसयूज कर रहा है किसी फीचर का। इसकी इंटेंशन पक्का कुछ ना कुछ गलत है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उनके कंटेंट के साथ आपने एंगेजमेंट की थोड़ी सी, कंटेंट के साथ आपने कुछ लाइक कमेंट किया जेन्युइन, आपने उसका थोड़ा बहुत कंटेंट देखा, कमेंट किया, अच्छा डायरेक्ट मैसेज किया कि ये पोस्ट जो है मेरे को काफी बढ़िया लगी। क्यों बढ़िया लगी? क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली तूने ये बोला है।
पर्सन ऑफ कोर्स सी बात है, किसी को अप्रिशिएट करोगे तो थैंक यू तो बोलेगा ही बोलेगा। उसके बाद आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हो कि और क्या करते हो आप, कितने टाइम से इस फील्ड में हो, काफी मतलब काफी तरीके हैं अगर आप डायरेक्ट मैसेज से बात स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन स्पैम इज नॉट अ वे कि आपने एक मैसेज बना लिया, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो चीज गलत है और उससे आपको रेशो भी जो है वो कम आएगी। इससे बेटर ये है कि आप इस तरीके से काम करो, आप एंगेज करना स्टार्ट करो, ताकि आपको बेसिकली अगर आप दिन में अगर 10 लोगों के साथ भी ये चीज कर रहे हो, आप 25 डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रहे जो लिमिट होती है एक दिन की इंस्टाग्राम की, 10 लोगों के साथ भी ये कर रहे हो तो उसकी भी जो कन्वर्जन रेशियो है वो आपकी काफी आएगी एज कम्पेयर टू दी 25 डायरेक्ट मैसेज। नंबर 4, पोस्ट स्टफ दैट माइट हर्ट अदर सेंटीमेंट। कभी भी ऐसा पोस्ट, ऐसा स्टफ नहीं करना पोस्ट जो दूसरों के सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है। कोई रिलीजनल पोस्ट, कोई पॉलिटिकल पोस्ट, कोई कुछ भी रिलीजियस पोस्ट हमारे बिजनेस का वो पार्ट नहीं है, राइट। हम इस बिजनेस में एज अ फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, तो कभी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें ऐसा काम, ऐसा पोस्ट आउट, कुछ भी स्टफ ऐसा पोस्ट नहीं करना जिसकी वजह से क्या हो, किसी दूसरे की सेंटिमेंट्स हर्ट हो। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, बेशक वो रिलीजियस है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो चीज किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, क्योंकि ये चीज बहुत गलत है, राइट। हम सभी को दूसरे के लेजेंड का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट भी है। हम यहाँ पर सारे एक फैमिली की तरह है, तो ऐसा कभी भी हमें नहीं करना, वैसी बेसिक सी बात ऐसा नहीं होता, तो इसका ध्यान रखना, हमें ये चीज करनी भी नहीं है, राइट। तो हम आगे चलते हैं बेसिक से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, टेक मैक्सिमम बेनिफिट। होप आप सभी को समझ आया होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, मैक्सिमम बेनिफिट लो इस चीज का, मैक्सिमम बेनिफिट लो ट्रेनिंग्स का, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो और बिजनेस से रिजल्ट्स लो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।